भाषिणि मञ्जुरते जय जय हे जय काञ्चीपुरेश्वरि कामकलेश्वरि पालय माम् शिवगुरुनन्दन शङ्कर पूजित दिव्यपदाम्बुजयुग्मयुते जय शशिशेखर देवि पालय माम् शिवगुरुनन्दन शङ्कर। आदि शंकराचार्य की 2500 साल जयंती के मौके पर कांची स्थित स्वामी विजेंद्र सरस्वती ने संस्कृत महाविद्यालय में एक विशेष जन्म शती समारोह का आयोजन किया गया। कांची के शंकराचार्य परम आदरणीय स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी महाराज की सम्मानित उपस्थिति में तमिलनाडु के राज्यपाल माननीय एन रवि और अन्य तमाम गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में आदि शंकराचार्य सनातन के प्रति असीम योगदान की चर्चा की गई। इस मौके पर स्वामी विजेंद्र सरस्वती ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदि शंकराचार्य के जन्म जयंती आयोजन से जुड़ी कई मठ की अनेक पहलुओं का उल्लेख किया। आदि शंकराचार्य के जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में तमिलनाडु में राज्यपाल एन रवि की उपस्थिति में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम के दौरान कांची शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी अपने उद्बोधन की शुरुआत प्रसिद्ध श्लोक से करते हैं। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वार्गकारमन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्य सुखप्रदं बुध पामर सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु। कांची पीठ के 70वें पीठाधिपति स्वामी विजेंद्र सरस्वती महाराज कहते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले कांची कामकोठी पीठम के संस्थापक जगत गुरु आदि शंकराचार्य के जन्म जयंती का समारोह कांची पूरब में मनाया गया, जहां इस कार्यक्रम में कई संत महात्मा शामिल हुए और इस समारोह में 100 काव्य पूरा करने वाले विद्वानों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए। गौदारक्षण निधि ट्रस्ट द्वारा कादरची जप पूरा करने के लिए लगभग 12 लाख पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अभिकाश भरतू जहां आदि शंकराचार्य की समाधि है, वहां विशेष आयोजन किए गए और शंकराचार्य की जयंती एक उत्सव की तरह पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। कामाक्षी अम्मन कागा के कई गांवों में बहुत वर्षों से आदि शंकराचार्य की जन्म स्मृतियों का विशेष स्मरण दिवस मनाया जाता है। इस गांव में 100 वर्षों से भी अधिक समय से निरंतर शंकराचार्य की जयंती उत्सव की तरह मनाया जाता रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तमिलनाडु में 70 से अधिक स्थानों पर आंध्र प्रदेश के कटास, थिकला, जथालुंगना और श्रीनगर में कांची कामकोठी पीठ के माध्यम से विश्व स्तर पर विगत 10 वर्षों से जगत गुरु शंकराचार्य की जयंती मनाई गई। यह समारोह 10 वर्ष पहले जगन तातापतु द्वारा मनाया गया था। कांची कामकोठी पीठ के पीठाधिपति जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती ने कहा कि अभिषेकम और संगीत विशेषज्ञों ने भी अपने संगीत और कला के माध्यम से आदि शंकराचार्य के अवतार की जन्म जयंती को यादगार बनाया। उत्सव के रूप में देश के कई भागों में मनाई जाती है, जिसमें कई विद्वान भाग लेते हैं। चंडीगढ़, लुधियाना समेत लगभग 100 जगहों पर
आदि शंकर के जन्मोत्सव आयोजन उत्साह के साथ हुए। इसमें यहाँ के 3 गांवों में भव्य उत्सव रहा। स्वामी विजेंद्र सरस्वती श्लोक का पाठ करते हुए कहते हैं, கடந்த 10 வருஷங்களாக காஷ்மீர் பிரதேசத்திலே காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் மூலமாக உலக நன்மைக்காக விஸ்வசாந்தி யஜ்ஞம் என்பதாக ஸ்ரீநகர் காஷ்மீரத்திலே சங்கர ஜெயந்தி விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது। लुधियाना में कवच प्रणयम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह केवल पंजाब की संस्कृति में ही नहीं बल्कि हमारे देश संस्कृति में भी इसकी अनूठी जगह और मिसाल है। कांची कामकोठी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती ने कहा कि संगम செய்யக்கூடிய கலைஞர்களும் பங்கு பெற்று சிறந்த கலை விழாவாக சிறந்த வழிபாட்டு நிகழ்ச்சியாக சிறந்த தேசிய ஒற்றுமைக்கான ஒரு பிரார்த்தனையாக அந்த விஸ்வசாந்தி யஜ்ஞம் என்பது கடந்த 10-12 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது। மத்தியிலே அந்த கொரோனா சமயத்திலேயும் தடைப்பட்ட காலத்திலேயும் சிறிய அளவிலே நடைபெற்றது। அந்த காஷ்மீரத்திலே இந்த வருஷம் சாமவேத அறிஞர்கள் கலந்து கொண்டு அந்த சங்கர ஜெயந்தி விழா நடைபெற்றது। சுமார் 100 பேர் இங்கிருந்து சென்று அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தினார்கள்। पंजाब मानिलத்திலே विद्वानों ने तमिलनाडु में गौतम का अध्ययन किया है, जिसकी व्याख्या हिमालय देश के रूप में की जा सकती है। वे भगवान के अवतार आदि शंकर की जन्म तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होने की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि यह दिन अमर दिवस है, इसलिए इसे आदि शंकर सिद्धि अमर दिवस भी हम मनाते हैं। और इस अवसर पर कांची शंकर मठ के प्रांगण में हम सब इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि उकारा पत्थर से उकेरी गई आदि शंकराचार्य की 60 फुट की मूर्ति यहाँ है। कांची कामकोठी शंकराचार्य मठ को शंकर जयंती के दिन जहाँ विशेष रूप से सजाया जाता है, तो कर्नाटक में इसे अभिषेक अर्पित किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों में 2500 वर्षों से अधिक पुराने आदि शंकराचार्य के दर्शन व अध्यात्म दृष्टि की उच्च कोटि की दृष्टि का प्रचार कर रहे हैं। स्वामी विजेंद्र सरस्वती ने पुनः एक श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि என்கிற அந்த 3 துறைகளிலே விசேஷ கவனம் செலுத்தி பணிகளை செய்து வருகிறது। வித்யா கல்வி, வைத்தியம் மருத்துவத்துறை, அந்த மருத்துவத்துறையின் ஒரு பகுதியாக பஞ்சாப் மாநிலத்திலே लुधियाना என்கிற இடத்திலே ஒரு கண்ணாஸ்பத்திரி நடைபெறுகிறது। कांची कामकोठी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती ने कहा कि एक प्रार्थना के रूप में विश्व शांति की कामना पिछले 10 से 12 वर्षों से की जा रही है। कांची कामकोठी पीठम मठ में तीनों शंकर जयंती समारोह मनाए गए। विद्या मावथियम गावतम निःशुल्क सरस्वती सिविल कांसम उस सभ्यता में सरस्वती सिविल कांश से संबंधित है और हम अपनी संस्कृति, लेकिन कनपाला में जिसकी व्याख्या हिमालय देश के रूप में की जा सकती है, अभी भी एक गांव है जिसे उड़िकला कथावकरी कहा जाता है। वहाँ 3 गांव हैं, कनपाला, नटिकाला, यागामा यानी काका वेल, और यहाँ शंकराचार्य की स्मृति को संजोने के लिए विशेष प्रदर्शन किए। वास्तव में शंकराचार्य जयंती का त्योहार भारत में हर जगह अच्छी तरह से मनाया जाता है। स्वामी विजेंद्र सरस्वती ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि 25 वर्षों से भगवान आदि शंकर का दर्शन हमारे साथ रहा है। शंकराचार्य के दर्शन को चिरकाल तक प्रासंगिक रहने की बात कहते हुए स्वामी विजेंद्र सरस्वती ने वेदों उपनिषदों के आख्यानों का उदाहरण
दिया और कहा कि जो उनकी रचना की शिक्षाओं और ज्ञान के प्रति सच्चा है वह उसका धर्म है। उन्होंने कहा कि आदि शंकर ने अपनी विलक्षण शक्ति के माध्यम से इस देश को एक शक्ति के रूप में स्थापित किया और कांची कामकोटी पीठम के 68वें जगत गुरु आदि शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने उनके ही मार्ग का पालन किया। उनके अनुसार धार्मिक पूजा के माध्यम से एक विशिष्ट पूजा का विकास होता है और इसके माध्यम से आत्मविश्वास का विकास होता है, जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। स्वामी विजेंद्र सरस्वती कहते हैं कि आदि शंकराचार्य का योगदान हमारे सनातन संस्कृति में स्थायी नहीं अमरत्व जैसा है, क्योंकि उन्होंने ही हमारा धर्म दिया। महज 32 साल की उम्र में उन्होंने हमें यह धर्म दिया। जब इससे जुड़ा एक विशेष आयोजन कुछ दशकों पूर्व हुआ तब तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और आर वेंकट रमन भी उपस्थित थे। इसके बाद राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी आए थे। विजेंद्र स्वामी ने कहा कि मेरा यह कथन उदाहरण है कि लोग आदि शंकराचार्य के धर्म के बारे में जानने के लिए आज भी बेहद उत्सुक हैं। संदर्भ में यह कहना आवश्यक नहीं है कि वे जिस वातावरण में पले बढ़े हैं उन्हें 2500 वर्षों के बाद भी आदि शंकराचार्य के मार्गदर्शन से जुड़ा होना चाहिए। विजेंद्र स्वामी ने कहा कि आदि शंकराचार्य भगवान शंकर के रूप थे और आज भी देश में कई स्थानों पर उनकी पूजा की जाती है। भारत के लोग उनके दर्शन को समझने के लिए उनसे जुड़े धर्म ग्रंथ आदि का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मूर्ति न केवल उनके प्रति मेरी भक्ति का प्रतीक है, बल्कि इसमें शंकराचार्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। कांची पीठाधिपति ने समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि की विशेष अतिथि के रूप में भाग लेने की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी हम सब के लिए एक विशेष उपहार के समान है। जगत गुरु पूज्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी is an added great bonus for me. This place, Kanchi, when I think of, I go back to my young student days when my parents, my teacher used to mention about the 7 holy tirtha. When they used to sing Ayodhya, Mathura, Maya, Kasi, Kanchi, Avantika, Puri, Dwaravati, Chaiva, Saptaita, Mokshadaika. Since then, I've been hearing about Kanchi. When I got the opportunity, the divine grace, came to Tamil Nadu and started familiarizing myself more and more about this place, its heritage, and then I found that this place, this Mokshadaini, Kanchi, its glory sung by our great Nayanars, Sambandar, Apar, Sundarar. In Devaram, they have sung glory of this place. And at a time when we are celebrating the 2500th year, it's a landmark in the history, in the flow of time. 2500th year. For humans, it's enormous figure. But it is a landmark. It's the beginning of a new era, Yuga Parivartan. And when through Yuga Parivartan, Bharat is going through that, our institutions, our dharmic institutions have a great responsibility to be part of it. And to be part of it in a manner that we, realizing that the dangers, the existential threat that the world is facing, the clock is ticking. We know how long. If Mother Earth is not cooled, it's not going to survive. So with sense of urgency, we have to take this message, to take this light to the society. And I'm sure with a resolve and resolute commitment, we will take this message, the core messages of Bhagavan Adi Shankara,
to our society, equip our youth to take the light across the world for the benefit of the world. This institution is special. This was built by Bhagwan Adi Shankar himself. It is here who consecrated Ma Kamakshi, the supreme Shakti that illuminates everything. This institution has a great responsibility towards building Bharat Rashtra. And I have no doubt we are conscious of it and we will do it. Friends, I pray, my wish is not that significant when I am at the feet of Ma Kamakshi and the feet of Jagat Guru. My prayers are with all of you. This institutions to grow and fulfill the destiny. Jai Bharat. स्वामी ने कहा कि आदि शंकर की पूजा के माध्यम से हम आदि शंकराचार्य की सनातन संस्कृति का प्रसार कर सकते हैं और एकजुट हो सकते हैं और उनमें विश्वास कर सकते हैं और दुनिया के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। वे कहते हैं कि जब मैं आदि शंकराचार्य को जगाता हूँ तो मैं 80 वर्ष का होता हूँ, जिन्होंने गरीब आदमी के लिए भी संघर्ष किया। देश भ्रमण के दौरान उन्होंने गरीबी देखी और इस गरीब देश में अच्छे आंतरिक धार्मिक दृष्टि के आधार प्रस्तुत हुए कि यहाँ कोई बेघर नहीं होना चाहिए, कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए, हमारा दर्शन होना चाहिए, अच्छी तरह से जीना और दूसरों को अच्छी तरह से जीने में मदद करना। आदि शंकराचार्य उद्भव जयंती की तरह कांचीपुरम समेत उनसे जुड़े सभी अहम स्थानों को उनके जन्म के वर्ष में पर्यटन के लिहाज से लोकप्रिय बनाना है। यह देश और संसार एक कमल समान है और यह कमल विशेष है। சேவை, வினயம், அடக்கம், அன்பு, எளிமை, நளினம்